नमस्कार दोस्तों, मार्वलस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से राठौड़ वंश के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। राठौड़ वंश राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित है। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया। राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाकर वहां मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया था। राव गंगा 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी में खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। राव मालदेव की पत्नी उम्मादे जैसलमेर की राजकुमारी इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैत सिंह को मारकर अपने साम्राज्य के विस्तार की इच्छा को पूरा किया था। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्त जेता और कुंपा मारे गए तथा शेरशाह की विजय हुई थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने, जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था, अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश परंपरा और गौरव स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व है, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, भी आजम अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाती है, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी उसके नाम के ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध 1658 में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु शाही सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। जसवंत सिंह खजवा के युद्ध 1659 में सुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था, परंतु वह मैदान में सुजा से गुप्त संवाद कर सुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुहूर्त नैण सिंह उसका मंत्री था। नैण सिंह द्वारा लिखी गई नैण सिरी ख्यात तथा मारवाड़ रा प्रगनारी विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ है। ये सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर तथा उसके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिसने इतिहासकार जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकरण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीकानेर के जैत सिंह का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया था। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराजा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किए। स्वामी भक्ति के गुणों के कारण अकबर तथा जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा।
राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राय सिंह स्वभाव से उदार तथा दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्युदंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं। महाराजा अनूप सिंह वीर कूटनीतिज्ञ तथा विद्यानुरागी शासक था। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखी थी। उसे संगीत से प्रेम था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी महाराजा अनूप सिंह ने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्यानुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित है। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक सावन सिंह था जो कि कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास नाम से प्रसिद्ध था। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था जिसने विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र किया था। आशा करता हूं साथियों कि मार्वल्स स्टडी चैनल पर आपको एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से उपलब्ध महत्वपूर्ण बिंदु आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी उत्साह के साथ संपूर्ण एनसीईआरटी सार आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकूं। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और अपने नोट्स का संग्रह तैयार कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।